केस स्टडी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल क्लास 9th डिस्कस कर लेते हैं। इन क्लास 9th मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स अबाउट पॉलिनोमियल विच इज वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, दो वेरिएबल एक्स और वाई लेके पॉलिनोमियल के बारे में बात करी। देन आउट ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेड बाय px इज इक्वल टू दिस। जो x वाला पॉलिनोमियल बना वो कुछ ऐसा रहा। ठीक है, जो y वाला पॉलिनोमियल बना एट x इज इक्वल टू 2 और जो qy बना वो कुछ इस तरीके से बना y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एट y इज इक्वल टू 1। एक और पॉलिनोमियल बना rt इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 एट t इज इक्वल टू 2। देन स्टूडेंट सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट बेस्ट एप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर साइड एंड टू एक्सचेंज देमसेल्व्स प्रैक्टिस फॉर डूइंग एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम। ठीक, समझ लो एक तरह से इंटरनल मार्क्स के लिए बच्चों ने इस बारे में डिस्कस करा। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x एट x इज इक्वल टू 2। तो जब भी वैल्यू निकालने को आपसे पॉलिनोमियल का कहेगा तो जिस पे निकालने को कहेगा वेरिएबल की जगह आपको सिर्फ वो नंबर रख देना है। हम लोगों ने पीछे की क्लास में भी ये सब डिस्कस करा है। तो x इक्वल टू 2 पे यानी p2 निकालना है तुम्हें, है ना। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 आ जाएगा। 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 2। 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस 2। ये और ये प्लस में है तो जुड़ के 18 माइनस 4 कितना आया 14। पहले का आंसर आ गया 14। दूसरा आपसे बोला है कैलकुलेट द जीरो ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो जीरो निकालते थे क्या करके, फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करके हम अपने पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते थे। जिस वेरिएबल को रखने से हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता था हम कहते थे कि वही उसका जीरो कहला जाता है। ठीक, तो अगर मैं इसको रखूं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। gy दिया है उसने y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसे ऐड करूं तो 2 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 1 आए। तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 और गुणा करोगे तो 1, है ना। बस ये दो माइनस में है यानी दोनों 1 जो होंगे वो दोनों के दोनों माइनस में होंगे। यानी इसको आप लिखोगे y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये हो जाएगा। इन दोनों में से अगर y कॉमन लेते हो तो y माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेते हो तो y माइनस 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू y माइनस 1। ठीक है, ये आपका gy आया। अब इस gy को आपको जीरो के इक्वल रखना है। पुट gy बराबर 0। इसका मतलब हो गया y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो यानी कोई भी इन दोनों में से जीरो होगा या दोनों के दोनों जीरो होंगे। तो यहां से क्या आएगा y माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0। देखा जाए तो दोनों के दोनों सेम ही है यानी y बराबर 1, 1। ये आपका जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल आ जाएगा। रिपीटेड रूट्स कब आते थे, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता था। तो वो डिस्क्रिमिनेंट की कहानी अगले साल सीखने के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए। ठीक, उसके बाद आपसे थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ rt इज इक्वल टू दिस। सेम जैसे आपने अभी ये किया उसी तरीके से यहाँ पे rt का भी निकाल देंगे। rt बराबर t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8। जोड़ो तो 6 आए, गुणा करो तो 8। 4 और 2, 4 2 को जोड़ोगे तो 6, गुणा करोगे तो 8। तो इसको लिखोगे t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4t प्लस 8। यहां से अगर कॉमन लिया t तो t प्लस 2 और यहां से कॉमन लिया 4 तो t प्लस 2, यानी इसमें से कॉमन आया t प्लस 2 इंटू t प्लस 4। तो अब जब t प्लस 2 इंटू t प्लस 4 आ रहा है इसका मतलब जीरो क्या होंगे, हाँ जी, इसका मतलब t प्लस 2 जीरो होगा और नहीं तो t प्लस 4 जीरो होगा। t प्लस 2 अगर जीरो हुआ तो t हो जाएगा माइनस 2 और t प्लस 4 जीरो हुआ तो t हो जाएगा माइनस 4। इसका मतलब t की वैल्यू क्या क्या आएगी, माइनस 2 और माइनस 4। ये हो जाएंगे इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो। ठीक, इसी का और पार्ट कह रहा है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन अ लीनियर पॉलिनोमियल।
तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे जवाब है, सिंस डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल is 1, therefore there will be 1 0 of a linear polynomial। डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उतने जीरो उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी क्या 1, तो जीरो कितने आएंगे 1, है ना। और ग्राफ से भी हम समझते थे, ग्राफ से कैसे समझते थे, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, हम क्या कितने इसमें जीरो बताएंगे, तो ग्राफ से हम लोगों को पता चलता था, हम ये देखते थे कि ये जो हमारा कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है। एक्स एक्सिस ये वाला होता है सीधी लाइन जो लेटी भी रहती है, और जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो वाई से मतलब नहीं है, एक्स पे कितनी जगह टच हो रहा है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके जीरो कितने हो गए थे 2। डायग्राम आपको कहीं कहीं ऐसा बना हुआ मिलेगा, तो ये एक्स पे कहीं टच नहीं हो रहा, वाई पे हो रहा है पर एक्स पे नहीं हो रहा, तो सीधी बात है कोई जीरो नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझना कि जीरो आना ही आना है, ऐसा भी हो सकता है जीरो नहीं आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है। कोई दिक्कत है सर? अगला केस स्टडी हमारा है गार्डनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट क्या है कहानी का? अ ग्रुप ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट फ्लावर इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो, फ्लावर प्लांट करने के लिए रेक्टेंगुलर गार्डन में क्लास 9 के स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। दे ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ गार्डन इज एक्सप्रेस्ड एज दिस पॉलिनोमियल। एरिया इस तरीके से आपको एक्सप्रेस किया है 4x स्क्वायर प्लस 12x, वेयर x इज द लेंथ इन मीटर एंड ब्रेथ इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। x मीटर में लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ एक लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दिस। किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज। देखो हाईएस्ट डिग्री पूछ रहा है, सवाल में थोड़ा सा वो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पूछता तो समझ में आता, डिग्री तो जो होगी वो एक ही होगी, कोई एक पॉलिनोमियल की 10 डिग्री नहीं आएगी, एक ही डिग्री होती है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही डिग्री कहा जाता है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट बताना है इसमें, इसे डिग्री को हटा के एक्सपोनेंट ही लिख लो। ठीक है, फैक्टराइज करना है फिर इसको। अगर लेंथ गार्डन का x है तो ब्रेथ कितना होगा वो निकालना है। अगर x बराबर 3 है तो न्यूमेरिकल एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा। ठीक है, पहला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल का टाइप बताने के लिए आप डिग्री देखो, क्या है 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। सिंस डिग्री ऑफ given polynomial is 2, therefore ax is quadratic polynomial। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 जो डिग्री होती है वही उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है। फिर कह रहा है ax को फैक्टराइज करिए, कर देते हैं। ax को फैक्टराइज करना बहुत आसान है। अच्छा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म पूछ रहा है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट का टर्म कौन सा है? 4x स्क्वायर है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है? 2 है, और वो टर्म कौन सा है? 4x स्क्वायर। लो, ठीक है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया ध्यान देना इसको। एक्सपोनेंट पूछा है कि टर्म पूछा? उसने टर्म पूछा है, हमसे मिस हो गया, तो ये 4x स्क्वायर हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी 2, तो ये वाला पूरा टर्म उठा के यहाँ लिख देना। फिर थर्ड में इसको फैक्टराइज करने का है, तो 4x इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, बच क्या गया? x प्लस 3 हो गया फैक्टराइज। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर इसको और फैक्टराइज करना तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है द लेंथ ऑफ गार्डन इज x, तो ब्रेथ क्या होगा? देखो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है ना। अब इस चीज को समझिएगा, यहां पे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, ठीक। फोर्थ पार्ट
यहां पे एरिया आपको दिया है 4x² प्लस 12x, ये दिया है। अगर इसमें से x मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि x कह रहा है कि लेंथ है, ठीक है, तो बच क्या क्या जा रहा है 4x प्लस 12, ये बच रहा है, यस और नो। अब लेंथ x है तो ब्रेथ ही तो बचेगा, ये 4x प्लस 12, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर ब्रेथ हो जाएगा 4x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ यूनिट नहीं दे रखा है तो आप यूनिट लिख लेना, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर सब नहीं दिया हुआ है तो आप यूनिट लिख लेना। फिर आपसे कहा है फिफ्थ पार्ट में, अगर x 3 है तो इसका न्यूमेरिकल एरिया क्या होगा, तो क्या दिक्कत है, ये 3 निकाल लो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3, 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 12 यहाँ 36, अब ये भी हो गया 36 प्लस 36, कितना आ गया 72 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर। कोई डाउट है सर? ठीक, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑफ टॉय कार फैक्ट्री। द कॉन्टेक्स्ट इज अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी calculates the cost in rupees for making a toy car using the polynomial this: cx is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 12, where x is the number of parts used in each toy। x क्या है, जो नंबर ऑफ पार्ट हर टॉय में यूज हो रहा है वो है। आपको इस बेसिस पे इनके जवाब देने हैं। पहला है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल cx, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। दूसरा है c2 की वैल्यू क्या है। तीसरा है वेरीफाई करो कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका 0 है cx का। फिर है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन cx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। फिर पांचवा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ठीक है। पहला है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाँ जी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, सबसे ज्यादा पावर 3 ही है ना x की, 3 2 1 और 0 है, तो हाईएस्ट क्या है इनमें 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। वैल्यू ऑफ c2, तो c2 निकालिए, जहां जहां पे x है वहां वहां 2 रख दीजिए, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 12, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 12, क्या हो जाएगा 8 और 8 जुड़ के हो गया 16, और ये माइनस 12 16 माइनस 24, C2 आएगा जी -8, ठीक। वेरीफाई वेदर x इज इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ दिस और नॉट, तो आपको x की जगह पे 3 रखना है, और अगर ये 0 आ जाता है तो ये इसका 0 हो जाएगा, तो C3 निकालिए, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब ही है, ये भी 27 प्लस 12 माइनस 12, प्लस 27 से माइनस 27 गया, प्लस 12 से माइनस 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज अ 0 ऑफ cx, है ना। C3 रखने पे 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है इसका 0 है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन cx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, रिमाइंडर थ्योरम लगेगा तो आप x की जगह क्या रखोगे +1, तो C1 निकालिए, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12, ये दोनों जुड़ेंगे 5 माइनस 15 हो जाएगा -10, देयरफॉर रिमाइंडर इज -10, ठीक। और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, -12 जो है कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस स्टडी का, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अगला है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या है कंटेक्स्ट, एक इंजीनियर है यूजेस द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट इन रुपीज। टोटल कॉस्ट का पॉलिनोमियल tx क्या लिया है, x² + 5x + 6, x जो है वो नंबर ऑफ किलोमीटर है रोड बिल्ट का,
फैक्टराइज द पॉलिनोमियल tx, पहले इसको फैक्टराइज करो क्वेश्चन में, फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ t2 निकालो। व्हाट आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल tx, इज x इज इक्वल टू -2 और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जस्टिफाई। ठीक है, तो x को -2 रख के देख लेना, जस्टिफाई हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है,